साथियों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम फाइनल रिजल्ट के समय प्रोविज़नल रिजल्ट के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी तक आपको मालूम है 9 मंडल में से 2 मंडल में ही पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट की मेडिकल जाँच को लेकर डीवी शेड्यूल जारी हुआ है। से 7 मंडल का अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है। वो जब भी जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। और इसके अलावा फोर्थ ग्रेड कोर्ट केस वाला भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब क्या होता है, क्या आपका भी नाम प्रोविजनल कैटेगरी में होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा रिजल्ट से पहले, और इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी परीक्षा डीवी के बाद कौन से स्टूडेंट को प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जाता है। जाने विस्तार से इसके बारे में आज के वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले जिन साथियों की डीवी कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर आपके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका डीवी हुआ तो कौन से दस्तावेज में कमी पाई गई और आपको कब बुलाया गया। इसके बारे में जानकारी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब। देखो, आपको मालूम होगा हर भर्ती परीक्षा का जब आरएसएसबी बोर्ड द्वारा फाइनल रिजल्ट जारी होता है तो उस समय अब तो बोर्ड ने नवाचार किया है, प्रोविजनल कैटेगरी वाले कैंडिडेट का भी रिजल्ट साथ ही देते हैं और वो बता देते रिजल्ट के आगे कि ये प्रोविजनल रूप से सिलेक्ट है। यानी कि किसी कैंडिडेट को प्रोविजनल क्यों रखा जाता है, उनको प्रोविजनल इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्रोविजनल का मतलब हुआ वो अस्थायी रूप से अभी तक सेलेक्ट हुआ है, स्थायी रूप से उसको सेलेक्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसके किसी न किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई गई होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय, या कोई जांच अभी बाकी होगी, चाहे वो मेडिकल जांच हो चाहे कोई भी जांच हो, तो उस वजह से उनका रिजल्ट प्रोविजनल रखा जाता है। और जब तक वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं दिखाएंगे कैंडिडेट तब तक उनका रिजल्ट प्रोविजनल कैटेगरी में ही रहता है। क्योंकि आप देखते हैं उसके बाद कुछ मंथ बाद प्रोविजनल रिजल्ट भी जारी होते हैं, तो वो रिजल्ट इसलिए जारी होते हैं क्योंकि बाद में कैंडिडेट है वो दिखा देते हैं उनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पाई जाती है। क्योंकि मैं आपको बता भी देता हूँ, अभी एक रिजल्ट भी आया था उसके माध्यम से आपको बताता हूँ स्टूडेंट को प्रोविजनल क्यों रखा जाता है, उसमें कारण भी साथ में बताया गया। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देख सकते हैं। पहले मैं प्रोविजनल के बारे में बात करूंगा और बाकी में फोर्थ ग्रेड जिनका डीवी अभी तक नहीं हुआ तो उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शन बता दूंगा कि आपको क्या क्या सेट किस तरह से तैयार करना है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं प्रोविजनल कैटेगरी में क्यों रखा जाता है स्टूडेंट के। जैसे कि यहाँ पर एक साइड टीम नाम लिखा होता है कि भाई उनका डीवी हुआ था, जिन कैंडिडेट का उनका डीवी कौन सी टीम, ये किसी परीक्षा के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ ग्रेड का मामला ये नहीं है, बल्कि ये आपका किसी और प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोविजनल किस वजह से रखा जाता है। अब देखो यहाँ पर प्रोविजनल क्यों रखा गया कि ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, बाद का नहीं, शपथ पत्र संलग्न है। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आपका भी रिजल्ट प्रोविजनल हो जाएगा। यानी कि अगर आप ओबीसी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अब देखो एससी एसटी, देखो आपके पास कोई भी जाति प्रमाण पत्र है, अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको उसके साथ एफिडेविट लेके जाना होगा। अगर नहीं लेके जाओगे तो फिर आपको प्रोविजनल में रख दिया जाएगा और जब तक आप नहीं दिखाओगे तब तक आपको प्रोविजनल कैटेगरी से नहीं निकाला जाएगा। अगर दिखा दिया तो फिर आपको उस कैटेगरी से निकाल दिया जाएगा। तो देखो जाति प्रमाण पत्र, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले का बना हुआ है तो एससी एसटी में तो आपको मालूम है एक बार बना हुआ जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। लेकिन अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर से हो, एमबीसी नॉन क्रीमिलेयर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको एफिडेविट दिखाना होगा उसके साथ। और लेकिन एफिडेविट भी मानिए कब तक का है, मैक्सिमम 3 साल तक का, उससे भी ज़्यादा पुराना है तो फिर आपको नया बनाना होगा। तो ठीक इसी तरह यहाँ एक कैंडिडेट का ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जब डीवी 2026 में हुआ तो आप देख सकते हैं ओबीसी प्रमाण पत्र 2022 का जारी है, यानी कि 4 साल पहले का है, बाद का उन्होंने नहीं दिया, शपथ पत्र संलग्न है। यानी कि अगर आपका 4 साल 5 साल 10 साल पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है या फिर आपका एमबीसी नॉन क्रिमिनल से हो तो उसका सर्टिफिकेट बना, वो आप लेके जा रहे हैं, एफिडेविट भी लेके जा रहे हो, लेकिन नया नहीं लेके जा रहे हो, तब भी आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। आप यहाँ कारण देख सकते हैं, शपथ पत्र भी संलग्न है, ओबीसी का पुराना वाला सर्टिफिकेट भी लेके गया, लेकिन फिर भी उसको प्रोविजनल क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ कारण लिखा हुआ बाद का नहीं है, यानी कि उसने नया बनाकर नहीं दिखाया।
अगर आपका भी डीवी हो चुका है और आपने भी ये गलती की है तो आप नया बना के दिखा दीजिए, नहीं तो आपको प्रोविजनल की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा अगर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो, क्योंकि डीवी तो 2 गुना का लिया गया, उसमें भी 1 गुना को लेंगे फाइनल सिलेक्शन में। और भी कारण आप देख सकते हैं प्रोविजनल रखने के पीछे, जैसे कि मूल निवास प्रमाण पत्र 5/12/2025 का बना हुआ आवेदन के समय का नहीं है। यानी कि अगर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको एफिडेविट साथ में लेके जाना होगा, अन्यथा आपको भी प्रोविजनल रख दिया जाएगा। अगर एफिडेविट नहीं लेके जाओगे तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, उस वजह से भी प्रोविजनल। आप चरित्र प्रमाण पत्र को भी हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आपको चेकलिस्ट में बताए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ऐसा नहीं है कि चरित्र प्रमाण पत्र 3 का पूछा आप 2 ही लेके जा रहे हो। आपको मालूम होगा टोटल चरित्र प्रमाण पत्र 3 चाहिए, तो जिनमें से एक तो जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का होना चाहिए, और 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होने चाहिए, और राजपत्रित अधिकारी वाले लेटेस्ट होने चाहिए। तो फिर ये अगर आप नहीं दिखाओगे तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। इसके अलावा जो पहले से किसी में कर्मचारी है तो उनके लिए देखो पूर्व विभाग का एनओसी अगर संलग्न नहीं है तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। ओबीसी का प्रमाण पत्र 7/4/2025 का बना हुआ पूर्व का शपथ पत्र या प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न नहीं है। यानी कि अगर आपका भी जाति प्रमाण पत्र के बारे में आपको बता चुका हूँ, अगर एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ तो आपको एफिडेविट दिखाना होगा। और भी कारण आप देख सकते हैं, जैसे कि अगला कारण प्रोविजनल रखने का ओबीसी का प्रमाण पत्र 10/7/2017 का बना है, बाद का नहीं है, शपथ पत्र संलग्न है। यानी कि वही बात हो गई कि 10 साल पहले का बना हुआ है, अगर आप ओबीसी या एमबीसी कैटेगरी से आते हो और 10 साल पहले का बना हुआ तो आपको एफिडेविट लेके जाओ ना जाओ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नया बना के लेके जरूर जाना है। अगर नया बना के लेके जा रहे हो और पुराना वाला लेके जा रहे हो तो एफिडेविट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि एक कैंडिडेट को प्रोविजनल रखा गया कि ओबीसी प्रमाण पत्र नवीन व अंतराल का शपथ पत्र वर्तमान सेवारत विभाग की एनओसी परीक्षा दिनांक व आवेदन के अंतिम दिनांक तक प्राप्त नहीं। अब देखो अगर कोई सेवारत कर्मचारी है तो उनको एनओसी एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र 7 साल पुराना है, स्नातक डिग्री उपलब्ध नहीं है, इस वजह से प्रोविजनल रखा गया है। यानी कि प्रोविजनल रखने का पीछे ये रीजन रहता है किसी न किसी डॉक्यूमेंट में आपसे कोई चूक हुई होगी और वो डॉक्यूमेंट अगर आपने नहीं दिखाया तब तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। बहुत साथी ये कह रहे थे कि ये विकल्प पत्र क्या है, ये क्या सभी को भरना कंपलसरी है, तो मैं आपको बता देता हूँ विकल्प पत्र होता है वो उन कैंडिडेट के लिए है, ये टीएसपी वालों के लिए होता है ज़्यादातर, क्योंकि टीएसपी में क्या होता है कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में हो जाता है, तो वो अस्थायी रूप से किस में सिलेक्शन चाहते हैं, टीएसपी में या नॉन टीएसपी में। इसके लिए उनसे विकल्प पत्र मांगा जाता है कि भाई वो उसमें कंफर्म कर देंगे कि वो सिलेक्शन किस में चाहते हैं, अस्थायी रूप से टीएसपी में या नॉन टीएसपी में। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखो संविधान में निष्ठा संबंधी आपराधिक प्रकरण से संबंधित सामान्य घोषणा पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र, यानी कि जो संविधान वाला शपथ पत्र है उसको भी आपको हल्के में नहीं लेना, अगर वो भी आपने नहीं दिया तो आपको प्रोविजनल रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कारण स्पष्ट दे रखा है। और भी लिखा हुआ है जैसे कि स्नातक डिग्री नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का होने के कारण, शपथ पत्र नहीं होने के कारण प्रोविजनल पात्र। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको एफिडेविट की आवश्यकता होगी। देखो अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के बाद का बना हुआ है तो आपको एफिडेविट देना होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट में नाम में कोई त्रुटि है या नाम में स्पेस से इस प्रकार की कोई भी छोटी मोटी त्रुटि है तो उसके साथ आपको एफिडेविट संलग्न करना होगा, नहीं तो आपको प्रोविजनल कर दिया जाएगा। अब देखो ये केस किस तरह से आया है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपराधिक प्रकरण में संदेह की स्थिति होने के कारण प्रकरण की जांच किया जाना उचित होगा, यद्यपि स्टूडेंट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः प्रोविजनल पत्र। देखो आपराधिक प्रकरण में संदेह होने के कारण उस स्टूडेंट की पहले पूरी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, जांच की जा रही है, उसके बाद ही उसका सेलेक्ट किया जाएगा, फिर भी उसको प्रोविजनल रखा गया क्योंकि वो जांच पहले अभी तक हुई नहीं है, जैसी होती है उसके बाद ही, भले ही स्टूडेंट ने इसको लेकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया होगा लेकिन पहले जाँच जरूर की जाएगी। राजकीय सेवा से निष्कासन हेतु अगर किसी ने डॉक्यूमेंट सभी नहीं दिखाए तो उनको भी प्रोविजनल रखा गया है। ओबीसी नवीन पत्र प्रमाण पत्र संलग्न है, ओबीसी नवीन प्रमाण पत्र, तो यानी कि अब चेकलिस्ट के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं कि आप प्रोविजनल होंगे या नहीं होंगे, ये आपको कैसे पता है।
देखो, जब आपका डीवी होगा या जिनका डीवी हो चुका है, तो जिन कैंडिडेट का डीवी में कोई डॉक्यूमेंट में कमी पाई जाती है तो वहाँ के दल आपको बता देते हैं कि आपके इस चीज़ में ये कमी है, आप इन दिन के अंदर अंदर आपको दिखाना है। और उस दिन में अगर आप नहीं दिखाते, उसके बाद भी नहीं दिखाते, तो आपको प्रोविजनल रख दिया जाएगा। लेकिन अगर वो कह देते हैं कि आपका सफलतापूर्वक डीवी है वो समाप्त हो चुका है, तो इसका मतलब आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं है और आपको प्रोविजनल नहीं रखा जाएगा। अगर आपका डीवी आगे जिसका भी डीवी है, अगर उन्हें नहीं कहा जाता है लास्ट में कि आपका सफलतापूर्वक हो गया, तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट में वापस आने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो बता दीजिए, वो आपको बता देंगे कि भाई आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी होगी तो वो बता देंगे, कमी नहीं होगी तो भी कह देंगे कि आपके कमी नहीं है, आपको नहीं आना है। और जिनको नहीं आने का कहेंगे तो फिर उनका फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, तभी वो आप देख लेना, प्रोविजनल नहीं रखा जाएगा। लेकिन जिनको आने का कह रहे हैं तो फिर उस टाइम पीरियड में वो नहीं आते, उसके बाद भी नहीं आते, तो उनके जिस डॉक्यूमेंट में कमी आई है वही प्रोविजनल रिजल्ट आएगा, तो उसमें वहाँ पर निश्चित रूप से लिखा हुआ आ जाएगा कि इस वजह से आपको प्रोविजनल किया गया है। बाकी जिनका डीवी नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, तो उनको मैं बता देता हूँ, आपको 2 सेट तैयार रखने हैं। सेट नंबर जो पहला होगा उसमें आपको कौन कौन से फ़ोटोकॉपी रखनी है और कौन कौन से ओरिजिनल रखनी है, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ। और जो सेट नंबर 2 होगा वो कम्प्लीटली पहले सेट का फ़ोटोकॉपी होगा, हर पेज पर प्रश्न संख्या लिखनी होगी, हर पेज पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। और चेक लिस्ट में जहाँ दस्तावेज प्रश्न संख्या है वहाँ पर आपका सेट कंप्लीट बनता है, उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट जिस पेज नंबर पर है वो पेज नंबर आपको लिखने होते हैं। जैसे कि अगर आपका 10th मार्कशीट है या शैक्षणिक योग्यता का डॉक्यूमेंट 14 से लेकर 21 तक है, तो आप वहाँ पर दस्तावेज प्रश्न संख्या में 14 से लेकर 21 तक लिखोगे। या फिर जैसे कि किसी का अगर फॉर्म स्पोर्ट्स कोटे से भरा है या किसी ने फॉर्म में मेरिट लिखा है, तो उसका मेरिट सर्टिफिकेट अगर 32 नंबर पेज पर है, 32 और 33 पर, तो वो दस्तावेज प्रश्न संख्या में लिखेगा 32 से 33, इस तरह से। तो मैं बता देता हूँ, पहले सेट में जो ओरिजिनल रखने हैं वो, एक तो आपको चेकलिस्ट ओरिजिनल जो आप प्रिंट निकालोगे वही रखनी है, और चेकलिस्ट सबसे ऊपर रखेगी। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म का प्रिंट वो भी आपको डायरेक्ट ओरिजिनल रखना है। उसके बाद उसकी फ़ीस रसीद जो 100 रुपये वाली है वो भी उसके साथ रखनी है, ये भी ओरिजिनल होगी। अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको ओरिजिनल रखना है, जो प्रिंट निकाल रहे हो वही। एडमिट कार्ड का प्रिंट भी आपको वो प्रिंट रखना है, उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं पहले सेट में। और एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट आपको रखना है। इसके बाद जैसे कि शैक्षणिक योग्यता से कोई मार्कशीट हुई है, कोई डिग्री हुई है या RSCT कोर्स हुआ, तो वो उन सब के फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है पहले सेट में। मूल निवास प्रमाण पत्र, इसकी फ़ोटोकॉपी रखनी है। ये ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, लेकिन जो 2 सेट बना रहे हैं उसके सेट नंबर पहले में आपको कौन सी फ़ोटोकॉपी रखनी है, कौन से ओरिजिनल रखने हैं वो बता रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र, ये फ़ोटोकॉपी रखनी है, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के साथ अगर आप एफिडेविट दे रहे हैं तो वो एफिडेविट ओरिजिनल होना चाहिए। इसके अलावा अन्य श्रेणी अगर कोई आप पर लागू हो रही है तो उसका प्रमाण पत्र है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको उसके साथ रखनी है। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी रखनी है, क्योंकि जहाँ से आप अंतिम शिक्षा प्राप्त करते हैं वहाँ पर आपको बार बार चरित्र प्रमाण पत्र बना के नहीं दिया जाता है, एक बार ही दिया जाता है इसलिए। लेकिन जो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से बने हुए वो आपको ओरिजिनल ही सेट फर्स्ट में रखने हैं, वो दोनों आपके सबमिट हो गए। इसके अलावा सादे कागज़ पर जो वचनबद्ध प्रपत्र है ये ओरिजिनल ही आपको रखना है। संविधान शपथ पत्र सादे कागज़ पर है वो भी आपको ओरिजिनल रखना है। दहेज संबंधी घोषणा पत्र सभी कैंडिडेट पर लागू है तो ये भी आपको ओरिजिनल रखना है, इसके भी फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र, अब देखो अगर जिनका विवाह 22/5/2006 से पहले हुआ है तो उनका जो एफिडेविट है वो ओरिजिनल रखना होगा, लेकिन जिनका इनके बाद हुआ तो उनका मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी रखनी होगी। इसके अलावा संतान संबंधी घोषणा पत्र राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, ये ओरिजिनल रखना है आपको। सामान्य घोषणा पत्र भी ओरिजिनल रखना है। विकल्प पत्र केवल TSP वालों के लिए, जैसे कि मैंने आपको कहा है, तो ये भी ओरिजिनल रखना होगा। हैंड रिटन वाला है ये भी आपको ओरिजिनल रखना है। स्वयं का फ़ोटो पहचान पत्र, यानी कि आप आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो भी ID प्रूफ लेके जा रहे हो वो फ़ोटोकॉपी आपको रखनी है उसके साथ। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, वो रखनी है। और स्वयं के 3 रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो पहले सेट में इस तरह से आप समझ गए होंगे कौन से ओरिजिनल कौन से फ़ोटोकॉपी, और दूसरा जो सेट बनेगा उसमें कम्प्लीटली पहले सेट की फ़ोटोकॉपी। और दोनों सेट में आपको हर पेज पर प्रश्न संख्या लिखने हैं, अपने सिग्नेचर करने हैं। जिस पेज पर अगर आपके पहले सेट में सिग्नेचर कर रखे हैं वहाँ पर वापस करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ पर नहीं किए हुए हैं वहाँ पर आपको करने हैं। सबसे ऊपर आपको चेकलिस्ट रखनी है, चेकलिस्ट के क्रम जो दे रखा है उसी क्रम में आपको डॉक्यूमेंट सेट करने हैं।
डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट साइड के टॉप पर कॉर्नर से आप स्टेपलर या फिर धागे से बांध दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने वाले बिंदु में भी लिखा हुआ है दोनों सेट पृथक पृथक कोनों पर बंधे या सिले हुए हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डीवी को लेकर और भी कोई अपडेट आएगी 4th ग्रेड डीवी को लेकर तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा कोर्ट केस को लेकर भी जो भी फैसला आएगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और जितने भी डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं बोर्ड द्वारा फॉर्मेट, यानी कि जैसे हैंड रिटन वाला हुआ, विकल्प पत्र हुआ, सामान्य घोषणा पत्र हुआ, संतान संबंधी घोषणा पत्र हुआ, विवाह प्रमाण पत्र 2006 से पहले वालों का शपथ पत्र हुआ, दहेज संबंधी घोषणा पत्र हुआ, संविधान शपथ पत्र हुआ, वचनबद्ध पत्र हुआ, चरित्र प्रमाण पत्र के फॉर्मेट हुए, ये सभी फॉर्मेट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। किसी को भी कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।